क्रूर, आपके जैसा मित्र मेरा कोई नहीं। हाँ, दुष्ट व्यक्ति जब ज्यादा प्रेम दिखाने लग जाए ना तो ज्यादा सावधान हो जाना। हाँ, दुष्ट से दूर रहना ज्यादा अच्छा। कभी कभी बहुत प्रेम दिखाता है, बहुत सावधान हो जाना। अब महाराज अक्रूर जी ने कहा तो क्या करना है? बोले चलो जाओ वृंदावन, मेरा सोने का रथ ले जाओ, नंद बाबा कृष्ण बलराम दोनों को ले आओ, धनुष यज्ञ का बहाना है, लेकिन तुमको सच बता देता हूं, दोनों को मारना है। अक्रूर जी साधु हैं, साधु का काम है उचित सलाह देना। अक्रूर जी ने कहा राजन, तुमने विचार तो बहुत ठीक किया है, लेकिन परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक बार फिर विचार कर लो। उनको बुला रहे हो जिन्होंने सारे असुरों को मारा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नारद जी ने ऐसा पट्टी पढ़ाई थी, कंस सुनने वाले ही नहीं। कंस बोला अक्रूर जी जितना काम बताया उतनी करो, बिना पूछे सलाह मत दो। हमारे भारतवर्ष में बड़ी सुविधा है, बिना पूछे सलाह, बिना फीस की। हाँ, बिना फीस की दवा। अगर मैं बता दूं ना कि मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है, हाँ, जितने श्रोता हैं आधे श्रोता मेरे को दवा बता सकते, 50% श्रोता कम से कम मेरे को दवा बता सकते। ये गोली ले लो, ये काढ़ा ले लो, हाँ ये दवा ले लो, और बताएंगे नहीं, दवा लेके दे जाएंगे। वहां तक भी ठीक है, अगले दिन पूछेंगे खाया कि नहीं खाया। वो समस्या खड़ी होती। हाँ, एक बार हमारे गुरु जी के साथ हुआ ऐसा। हाँ, दवा जबरदस्ती दे गया, अगले दिन पूछा कि खाया कि नहीं खाया। गुरु जी बोले अब क्या करें, झूठ बोले तो समस्या और खावें तो समस्या। स्वामी गोविंदानंद जी थे, उन्होंने कहा उपाय मैं बताता हूँ, आप मुख में लेकर के बाहर निकाल दीजिए, अंदर मत ले जाए, कह दीजिए खा लिया। हाँ, ये जो समस्या होती है ना, ये भारतवर्ष में बड़ी सुविधा है, बिना पूछे सलाह, हाँ, और बिना पूछे दवा। अक्रूर जी डांट खा गए इसमें, वो समझ गए लगता है ठाकुर जी इसका उद्धार करना चाहते। अक्रूर जी घर चले गए। इधर भगवान कृष्ण केशी का उद्धार करके खड़े थे वृंदावन के बाहर। नारद जी मथुरा से वृंदावन पहुंच गए, भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आज आपके हाथों से केशी का उद्धार देखा है, परसों इन्हीं हाथों से कंस का उद्धार देखेंगे। परसों? इतनी जल्दी? अभी तो मैंने मथुरा जाने की कोई योजना नहीं बनाई नारद जी। नारद जी मुस्कुराए, बोले प्रभु योजना आप बनाएंगे तो मैं क्या करूंगा? हाँ, योजना बनाना तो मेरा काम है ना, योजना विभाग मेरे पास है आपका। मैं वहीं से आ रहा हूँ, मथुरा से ही आ रहा हूँ, और इतनी अच्छी योजना बनाया कि आपको तो कुछ सोचना ही नहीं है। रथ भी वही भेजेगा, आदमी वही भेजेगा, निमंत्रण पत्र वही भेजेगा, आपको लेके जाएगा। आपको वहां जा करके कंस का गोविंदा है, हाँ, कल आपके पास आएंगे, परसों आपको जाना है, अगले दिन उसका काम हो जाएगा। भगवान मुस्कुराए, धन्य हो नारद, तुम नहीं होते तो मेरे कामों को आगे कौन बढ़ाता। नारद जी। अब महाराज इधर नारद जी भगवान को प्रणाम करके चले जाते हैं। अक्रूर जी ने एकादशी का व्रत किया था, द्वादशी को वृंदावन से मथुरा के लिए प्रस्थान करते। कंस का रथ रथेन वायु वेगेन, बड़ा तीव्र गति से चलने वाला रथ। अक्रूर जी ने सोचा 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा मथुरा से वृंदावन, भगवान कृष्ण का दर्शन करके फिर पारणा करूंगा। हाँ, इतना सुंदर सौभाग्य मिला है भगवान का दर्शन। अब महाराज वो रथ में जैसे स्नान ध्यान करके रथ में बैठ गए, रथ मथुरा से बाहर निकला वृंदावन के लिए। अक्रूर जी का शरीर तो रथ में रहा, मन पहुंच गया वृंदावन। अरे क्या आज इन्हीं आंखों से मेरे को कृष्ण का दर्शन हो जाएगा? मेरे इतना सौभाग्य कहाँ है, मेरा इतना भाग्य कहाँ है? लेकिन लगता है आज दर्शन हो जाएगा। इतने प्रसन्न है, इतने प्रसन्न है, भावावेश में चले गए। घोड़ा खड़े हो गए, रथ चलाना भूल गए, और भाव में क्या क्या उनके भाव आ रहा है। आज जब भी मैं वृंदावन पहुंचूंगा, श्री कृष्ण जैसे मिलेंगे, रथ से कूद पड़ूंगा, कूद करके उनके चरणों में साष्टांग लेट जाऊंगा। जब साष्टांग लेट जाऊंगा तो क्या श्री कृष्ण मेरे सिर पर अपना हस्त कमल रखेंगे? क्या हस्त कमल रखेंगे? उठ के खड़ा हो जाऊंगा तो क्या श्री कृष्ण मेरे को अपने हृदय से लगाएंगे? क्या? और हृदय से लगाएंगे, मेरे को अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी। उसके बाद श्री कृष्ण क्या मेरे से पूछेंगे कि चाचा जी सब कुशल तो है ना? हाँ,
अगर श्री कृष्ण मेरे को अपना चाचा कह के पुकार देंगे तो मेरा मनुष्य जीवन पाना धन्य हो जाएगा। भगवान कृष्ण जिसको अपना संबंधी स्वीकार कर ले उसका मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाता है, मनुष्य जीवन पाना धन्य हो जाएगा। और ये भाव कितनी देर रहा मालूम है? सुबह से शाम हो गई। अक्रूर जी रथ में भाव में पड़े हुए, सूर्योदय के समय निकले थे, सूर्यास्त होने चला। भगवान ने योग माया को कहा जाओ अक्रूर का रथ भेजो वृंदावन, नहीं तो ये रथ पहुंचने वाला नहीं है, भेजो। योग माया ने भेजा। अब जैसे वृंदावन रथ पहुंचा, बछड़ों की आवाज, ग्वाल बालों की आवाज, अक्रूर जी होश में आए, देखा अरे वृंदावन आ गया, लेकिन सायंकाल हो गया। नीचे देखा ब्रजरज में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह बने हुए, अभी अभी गए गायों को लेकर के, अभी जहां ये भाव आया रथ से कूद पड़े, ब्रजरज में लोट पोट होने लग गए, इधर से इधर, इधर से इधर। अभी अभी मेरे ठाकुर यहीं से गए हैं। हाँ, शरीर में रोमांच है, आंखों में प्रेम के आंसू हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मनुष्य जीवन पाने का फल यही है जो भाव इस समय अक्रूर के जीवन में आ रहे हैं। अक्रूर जी रथ में बैठ करके वृंदावन में प्रवेश किए। लोगों से पूछा भैया श्री कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे? बोले इस समय तो गौशाला में होंगे, घर में नहीं होंगे। रथ लेके सीधे गौशाला चले गए और वहां पर एक दृश्य देखा। क्या? श्री कृष्ण बलराम का ग्वारिया रूप देखा। हाँ, दो हाथी के बच्चे जैसे, दो श्री कृष्ण बलराम, दो कुमार। हाँ, हाथी के बच्चा लिखा है, हाथी के बच्चे जैसे, मोटे तगड़े थे महाराज। हाँ, रिष्ट पुष्ट माखन के खाए हुए। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। हाँ, ये हमारी भारतीय सनातन संस्कृति। आज कोई सज्जन पूछ रहे थे सनातन धर्म आप बोलते, सनातन धर्म का मतलब क्या होता है? सनातन धर्म माने ईश्वरीय धर्म, सनातन धर्म माने वैदिक धर्म, सनातन धर्म माने हमारा धर्म। जो धर्म ये कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो धर्म जब से सृष्टि हुई है तब से था, आज भी है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा, उसका नाम है सनातन धर्म। हाँ, उसको आज के अर्थों में लोग हिंदू धर्म बोलने लग गए। ठीक है, हिंदू धर्म भी वही है, लेकिन सनातन धर्म वो है जो विश्व में किसी का नुकसान नहीं चाहता है, सबको सुखी देखना चाहता है, वो हमारा धर्म है सज्जनों। तो सनातन संस्कृति है। अब उसके बाद जानते हैं जैसे वो महाराज गए वहां देखा कि हृष्ट पुष्ट, तो हमारी संस्कृति है हृष्ट पुष्ट रहना, माखन खाना, मिश्री खाना, ये हमारी संस्कृति है। और पिज्जा खाना, बर्गर खाना, पास्ता खाना, ये हमारी संस्कृति नहीं है। और जो स्लिम कल्चर है वो हमारी संस्कृति नहीं है। हाँ, आजकल शहरों में देखो, जबलपुर के लोग तो फिर भी अच्छे, हाँ, बम्बई दिल्ली में देखो जो हालत है ना, चलने में हाँ हिलते हैं लोग, इतने दुबले। हाँ, और क्या प्राउड के साथ बोलते हैं हमने मेंटेन किया है। क्या मेंटेन किया है? समुद्र किनारे तेज हवा आ जाए तो वहीं से टेक ऑफ कर जाए। हाँ, इतना मेंटेन किया है। मेंटेन किया, क्या मेंटेन किया है? अरे 40 साल के बाद पता लगा क्या मेंटेन किया, जब हाँ एक एक हड्डी दर्द करेगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा शरीर का, थोड़ा कुछ होते ही बीमार पड़ जाओगे, 40 साल तक पता नहीं लगता है। ये जो मेंटेन करने वाले लोग हैं ना, ठीक से खाओ, हाँ, लेकिन फिजिकल वर्क करो, कसरत करो, एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, जिम करो, स्विमिंग करो, जो तुमको सुविधा हो करो, लेकिन खाओ ठीक से। भगवान कृष्ण बलराम माखन मिश्री के खाई हुए हाथी के बच्चे के जैसे दिखाई दिए। एक पीताम्बर पहने, एक नीलांबर पहने, सिर में रस्सी बांधे हुए, फेंटा कसे हुए, हाथ में बाल्टी लिए हुए, ग्वारिया रूप भगवान का। क्यों? वो रस्सी क्यों बांधे थे सिर में मालूम है आप लोगों को? जो गाय रखते होंगे उनको मालूम होगा। रस्सी क्यों बांधे थे? हाँ, गैया दूध निकालते समय कभी कभी हाँ हमारा चरण प्रहार कर देती है, लात मार देती है, तो गैया के पैरों को बांधने के लिए वो रस्सी रखते हैं ग्वारिया। हाँ, जो गैया पैर मारती है उसको बांध दिया जाता है। श्री कृष्ण भी रखे थे। उस ग्वारिया वेश में देखा अक्रूर जी ने, कूद पड़े रथ से, साष्टांग उनके चरणों में लेट गए श्री कृष्ण के। लेटने के बाद भगवान कृष्ण ने उनके सिर पर अपना हस्त कमल रखा, उठा करके हृदय से लगा लिया। बहुत देर तक हृदय से लगाने के बाद वही प्रश्न पूछा जो उन्होंने रास्ते में भाव किया था।
कल्पना किया था। श्री कृष्ण ने पूछा मुस्कुराते हुए, चाचा जी सब कुशल तो है ना? जहाँ चाचा जी कहा, अक्रूर जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लग गए। प्रभु इतना ध्यान अपने भक्त का, जो जो मैंने सोचा था वही वही आप बोल रहे हैं। फिर हृदय से लग गए। ठाकुर जी के बड़े आनंद हुआ। घर ले गए, स्नान कराया, भोजन कराया। अक्रूर जी पलंग में लेट गए। श्री कृष्ण बलराम चरण सेवा करने लग गए। क्यों? चाचा जी हैं, दोनों भतीजे हैं, तो चरण सेवा तो करनी पड़ेगी। इसलिए भागवत में कहते हैं, मुक्तिम ददाति करहिचित न तो भक्ति योगम। भगवान से कोई मुक्ति मांगे तो जल्दी दे देते, भक्ति मांगे तो जल्दी नहीं देते। क्यों? मुक्ति माने जेल से मुक्त होना, और भक्ति माने जेल से मुक्त हो करके जेलर की कोठी में रहना। हाँ, कौन ज्यादा सरल है भाई? जेलर से अगर कहा जाए कि हमको जेल से छोड़ दो, या जेल से छोड़ के अपनी कोठी में रख लो, तो किस पे ज्यादा विचार करना पड़ेगा? बोलती चलो, छोड़ने वाले पे या छोड़ के कोठी में रखने वाले पे? हाँ, तो भक्ति क्या है? भगवान उसमें बंध जाते, भगवान का कोई ना कोई नाता बन जाता है। इसलिए भगवान भक्ति जल्दी नहीं देते हैं, मुक्ति जल्दी दे देते हैं। आज भगवान ने चाचा बनाया है तो चरण सेवा कर रहे हैं। अक्रूर जी से पूछा, चाचा जी आज अचानक आना कैसे हुआ? अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया बहाना तो धनुष यज्ञ का है, लेकिन तुम दोनों को मारने की योजना है, मेरे को भेजा है। कन्हैया ने कहा, चाचा जी ये सच बात मेरे से बताई तो बताई, बाबा से मत बता देना। क्यों? बाबा फिर हमको मथुरा नहीं जाने देंगे। हाँ, अगर ये बता दिया कि मारने के लिए बुलाया है तो कन्हैया मैंने तो कभी झूठ बोला नहीं, तो फिर मैं क्या बताऊं? मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। कन्हैया मुस्कुराए, तो चाचा जी आप कुछ मत बोलना, मौन रहना, मैं बोल दूंगा जो बोलना है। मेरे को इस अवतार में झूठ बोलने से ज्यादा परहेज रामावतार में बहुत सच बोल लिया है। हाँ, बहुत सच बोलने के बाद भी दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा। इसलिए कृष्णावतार में मेरे को जो ठीक लगता है मैं वही बोलता हूँ। जहाँ ठीक है झूठ वहाँ झूठ, जहाँ बोलता हूँ सच वहाँ सच, दोनों जहाँ जिसकी जरूरत है उपयोग करता हूँ। और नंद बाबा को श्री कृष्ण ने बताया, गुरु जी को नहीं बताने दिया। श्री कृष्ण ने बताया, अरे बाबा मामा के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है। अच्छा, हाँ रथ भेजा है, सोने का रथ भेजा हमको लेने के लिए। नंद बाबा को आश्चर्य तो हुआ, मैं तो हर साल जाता हूँ टैक्स देने, लेकिन मेरे को तो कभी रथ नहीं भेजता कंस। ये मेरे लाला में कोई चमत्कार तो है, इसके लिए रथ क्यों भेजा? बड़ी खुशी है, बेटे का हाँ यश हो रहा है, उन्नति हो रही है। क्या करना है? कन्हैया बोले कल चलना है, दूध दही मक्खन लेकर के मामा के यज्ञ में शामिल होकर चलना है। अब नंद बाबा ने सूचना करा दी और मथुरा जाने की तैयारी होने लग गई। यहाँ तक वृंदावन लीला का वर्णन है। अब आगे मथुरा लीला प्रारंभ होगी और आगे कंस का उद्धार होगा। तो थोड़ी देर आप लोग कीर्तन कर लें, जैसे थोड़ी देर और जीवित रहेगा। नहीं हाँ नहीं तो जल्दी चला जाएगा। हाँ, बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Ya Krishna Krishna, Hare Hare Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. पिछले 7 दिनों से पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और आज रुक्मणी मंगल का प्रसंग भी है, जिसके विषय में अभी कुछ ही समय पश्चात लगभग शायद मुझे लगता है शायद शोभा यात्रा वहाँ से बारात की शोभा यात्रा प्रारंभ भी हो चुकी होगी। श्री धीरज जी पटेरिया और श्री नीरज जी पटेरिया के निवास स्थान पर दीक्षितपुरा से श्री आध्यात्मिक परिवार के सौजन्य से आज रुक्मणी मंगल के प्रसंग पर भगवान श्री कृष्ण की बारात का प्रारंभ हो रहा है। जिनको बाराती के रूप में बारात में आके सम्मिलित होना हो वो वहाँ प्रस्थान कर सकते हैं, और जिनको यहाँ घराती के रूप में बारात का स्वागत करना है वो सब यहाँ बैठकर निरंतर कथा श्रवण करें। आइए हम आपके लाभ को कम न करते हुए बहुत शीघ्र हमारे नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद जी गोडबोले हमारे बीच पधारी हैं, महापौर जबलपुर नगर पालिक निगम। उनको मैं निवेदन करूंगा कि वे आए और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद जी गोडबोले। चिंटू चिंटू
आदरणीय डॉक्टर गोडबोले जी के साथ श्री शशांक खजांची जी भी पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन कर रहे हैं। श्री शशांक खजांची जी। इसके उपरांत हमारे मध्य में पधारे श्री श्रीकांत जी चतुर्वेदी, जो कि मैहर से हमारे बीच पधारे हैं। उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वे आएँ और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें। श्री श्रीकांत जी चतुर्वेदी मैहर से। आप सभी शांतिपूर्वक प्रसाद लें। शांतिपूर्वक सबके स्थान पर प्रसाद पहुंचेगा। किसी भी प्रकार की अशिष्टता ना करें, सबके पास प्रसाद पहुंचेगा। मैं आग्रह करूंगा नगर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं समाज सेवी डॉक्टर श्री जितेंद्र जी जामदार से कि वे आएं और पूज्य व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष ग्रहण करें। इसके उपरांत मैं आग्रह करूंगा श्री आदर्श चतुर्वेदी जी से कि जो मैहर से आए हुए हैं वे भी व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें एवं शुभाशीष ग्रहण करें। देशबंधु समाचार पत्र जबलपुर से सुरजन परिवार से हमारे बीच पधारी श्रीमती माधुरी सुरजन जी, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वे आएं और व्यासपीठ को प्रणाम निवेदन करें, शुभाशीष ग्रहण करें। इसके उपरांत मैं और अधिक आप सभी का समय न लेते हुए प्रत्येक क्षण अत्यंत कीमती है इस भाव के साथ पूज्य महाराज श्री को निवेदन करूंगा कि वे हम सभी को अपनी तेजोमयी वाणी से, भावमयी वाणी से कृतार्थ करें और कुछ ही समय बाद जब यहाँ पर बारात का स्वागत होगा, बारात का क्रम होगा, हम उस सभी में सामूहिक रूप से रुक्मणी मंगल के इस प्रसंग पर सम्मिलित हों। आइए पूज्य महाराज श्री को बारंबार प्रणाम निवेदन करते हुए मैं आग्रह करूँगा कि वे हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। पूज्य महाराज श्री। राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जय राधे 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 राधे। राधे राधे। संस्कार धानी की ताकत अभी दिखी नहीं। राधे राधे। आपको अपनी शक्ति का याद दिलाना पड़ता है, जैसे हनुमान जी को दिलाना पड़ता था ना। संस्कार धानी में बहुत ताकत है। यहाँ से मैसेज जाते हैं बाहर पूरे देश में, प्रत्येक यहाँ के अच्छे काम के। यहाँ विसर्जन कुंड का मैसेज जाता है, आरती का जाता है, फिल्टर प्लांट का जाता है, नगर की सफाई का जाता है। और आज खुशी की बात है, हमारे नगर की मेयर प्रथम नागरिक श्रीमती स्वाति गोडबोले इस कथा में आई हुई हैं। सब लोग ताली बजा के उनका अभिनंदन करेंगे। नगर के प्रत्येक धार्मिक कार्यक्रम में उनकी सहभागिता और नर्मदा जी के कार्यों में उनका सहयोग हमेशा प्रशंसनीय रहता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय जय।
अक्रूर जी के आने के बाद नंद बाबा ने सारे नगर में सूचना करवा दी, कल सभी को मथुरा चलना है भेंट सामग्री लेकर के मामा कंस के धनुष यज्ञ में। इस समाचार से दोनों प्रभाव पड़े। कुछ लोग बहुत प्रसन्न थे, कुछ लोग बहुत दुखी थे। प्रसन्न थे ग्वाल बाल, जिनको श्री कृष्ण के साथ मथुरा जाना था, और अत्यंत व्याकुल थी गोपियां, जिनको भगवान के वियोग का भय व्यथित कर रहा था। हमारे स्वयं सेवकों से निवेदन है कि अब किसी को भी अंदर नहीं आने दें। वहां पीछे और भी कुर्सियों की व्यवस्था है, दूसरे प्लाट में भी है, वहां बैठा दें। आगे जगह नहीं है, नहीं तो अब व्यवस्था हो गया। देवियां गोपियां प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में नंद भवन के बाहर पहुंच जाती हैं और भगवान के वियोग के भय में करुण क्रंदन करती हैं। गोपियां कहती हैं, जो स्वाभाविक उनका हृदय से भाव निकल रहा था, अहो विधातस्तवना क्वचिद्दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताशाकृतार्थान् विउलङ्घ्य पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भक्चेष्टितं यथा। अरे ब्रह्मा, तेरे में तो बुद्धि का देवता है, लेकिन लगता है तेरे में बुद्धि का अभाव है। अगर तेरे में बुद्धि होती तो श्री कृष्ण से हमारी मित्रता करवा करके इतनी जल्दी वियोग की योजना तो नहीं बनाता। ब्रह्मा, तेरी बुद्धि का अभाव दूसरे कारणों में भी हमको दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति का नाम जो श्री कृष्ण को लेने आया है, इस व्यक्ति का नाम अक्रूर रखा है। ये अक्रूर कहीं से दिखाई नहीं दे रहा है। अक्रूर का अर्थ होता है जो क्रूर न हो, न क्रूरः अक्रूरः, दयालु। इसको तूने दयालु कैसे कह दिया? जो किसी के प्राण को लेकर के जा रहा हो उसको दयालु कैसे कह सकते हैं? अरे विधाता ब्रह्मा, अगर हमसे तो पूछता तो हम बताते इस व्यक्ति का नाम अक्रूर नहीं रखना चाहिए था, इस व्यक्ति का नाम महाक्रूर रखना चाहिए था, जो हमारे श्री कृष्ण को लेके वृंदावन से मथुरा जा रहा है। गोपियों ने निश्चय अपनी घोषणा कर दी, हमारे रहते हुए, हमारे जीवित रहते हुए श्री कृष्ण बलराम का रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकेगा। प्रातः काल हुआ, अक्रूर जी नित्य कर्म से निवृत्त होकर के रथ तैयार करके खड़े हो गए, और इधर श्री कृष्ण बलराम तैयार होकर के रथ में बैठ गए। उस दृश्य को अगर आप भाव से देखेंगे, नंद भवन के बाहर हजारों की संख्या में गोपियां करुण क्रंदन कर रही। भगवान कृष्ण बलराम महल से निकल करके गोपियों से बिना कुछ बात किए रथ में जाके बैठ जाते। गोपियों ने रथ को पकड़ लिया। अक्रूर से कहा, हमारे जीते जी ये रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जा सकता है। अक्रूर जी क्या करें? भगवान कृष्ण ने जब इस स्थिति को देखा, भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी से कह दिया, इन गोपियों से कह दो आयास से मैं आऊंगा, जल्दी आऊंगा, मेरा रास्ता छोड़ दे। आयासे दौत्यकैहि दूत वाक्यैहि दौत्यकैहि। अक्रूर जी से कहा, तुम कह दो गोपियों से कि मैं जल्दी आऊंगा, रास्ता छोड़ दे। आप थोड़ा विचार करें, ये वही गोपियां हैं जिनको भगवान ने वरदान दिया था, ये वही गोपियां हैं जिनका माखन चुरा के खाया था, ये वही गोपियां हैं जिनके साथ महारास लीला की थी। आज वही गोपियां दरवाजे पे खड़े खड़े रो रही हैं। क्या श्री कृष्ण स्वयं उनको समझा नहीं सकते थे? क्या श्री कृष्ण स्वयं उनसे वार्तालाप नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों? दुनिया वालों को दिखाना था
क्या दिखाना था? देख लो दुनिया वालों, गोपियों का प्रेम ऐसा प्रेम है जो दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। इतनी क्रूरता के बाद भी गोपियों ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, भगवान बोले ही नहीं, बात ही नहीं किया। अक्रूर जी से कहा तुम जाके कह दो। अक्रूर जी ने कहा गोपियों, श्री कृष्ण जाना चाहते हैं, रास्ता छोड़ दो। और गोपियों ने स्वयं सुना श्री कृष्ण को कहते हुए अक्रूर जी से। गोपियां समझ गई श्री कृष्ण ही जाना चाहते हैं तो अब हम रास्ता नहीं रोकेंगे। श्री कृष्ण को अगर मथुरा जाने में अच्छा लग रहा है तो हम जाने देंगे। रास्ता छोड़ दिया, किसी गोपी ने रथ को नहीं रोका। श्री कृष्ण बलराम रथ में बैठ करके वृंदावन से बाहर निकल गए। गोपियां उसी दिशा में देख रही हैं, बहुत देर तक देखती रही, जब तक रथ दिखाई देता रहा तब तक देखती रही। रथ दिखना बंद हो गया, रथ की धूल दिखाई दे रही थी तो भी दिख रही थी। क्यों? हमारे कारण तो श्री कृष्ण नहीं रुके, लेकिन इनको थोड़ी देर जाने के बाद गायों की याद आएगी और ये लौट आएंगे। इनको ग्वालों की याद आएगी, लौट आएंगे। इनको यशोदा जी की याद आएगी, लौट आएंगे। इनको शायद राधा रानी की याद आएगी और ये लौट आएंगे। इस आशा में उसी दिशा में देख रहे। ये गोपियों का जीवन था, ऐसी लालसा, ऐसी प्रतीक्षा, ऐसा भरोसा। लेकिन रथ तो लौटा नहीं। गोपियां लौट करके भगवान कृष्ण के पुनरागमन की प्रतीक्षा में अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। भगवान का रथ पहुंच गया जमुना जी में। अक्रूर जी ने स्नान किया और स्नान करने के बाद महाराज अक्रूर जी को दिखा दिया। वो रथ में भी थे, जमुना जी के अंदर भी थे। अक्रूर जी को दर्शन क्यों कराया? क्योंकि अक्रूर जी को बताना चाहते थे तुम चिंता मत करो कि मेरे को कंस मार डालेगा, कंस मेरे को नहीं मार सकता है। उन्होंने अपने दोनों रूपों का, दिव्य रूप का दर्शन करा दिया और अक्रूर जी शांत हो गए। अब महाराज अक्रूर जी उनको लेकर के पहुंच जाते हैं मथुरा जी, जहां नंद बाबा रुके हुए थे। वहां जाने के बाद अक्रूर जी ने प्रार्थना किया, प्रभु हमारे घर चले। भगवान ने कहा चाचा जी तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, लेकिन बाद में, अभी मामा ने बुलाया है ना, तो पहले मामा के यहाँ जाऊंगा। अक्रूर जी प्रणाम करके जाते हैं और मामा कंस को बता दिया तुम्हारा काम हमने कर दिया है, श्री कृष्ण बलराम मथुरा जी आ चुके हैं। ये प्रसाद बांटने का काम पीछे करो भैया, यहां से नहीं करना बार बार। अब महाराज श्री कृष्ण बलराम ने नंद बाबा से कहा बाबा आपकी अनुमति हो तो धनुष यज्ञ तो कल है, आज हम ग्वाल बालों को मथुरा नगर का दर्शन करा के ले आवे। बाबा ने कहा अनुमति की तो कोई बात नहीं है, तो रोक देना। बाबा ने कहा कि लाला अनुमति की तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम दोनों उपद्रवी बहुत हो। वृंदावन में उपद्रव करते हो तो मैं संभाल लेता हूं, यहाँ का राजा कंस है, यहाँ उपद्रव करोगे तो उत्सव में बाधा पड़ेगी, झगड़ा होगा। श्री कृष्ण ने कहा बाबा अब हम बड़े हो गए, अब हम उपद्रवी कहाँ हैं, तो हम समझदार हो गए। कितने बड़े थे भगवान जब वृंदावन से गए? 10 वर्ष 8 महीने के थे, पौने 11 साल के थे। हम बिल्कुल कोई उपद्रव नहीं करेंगे बाबा, आप निश्चिंत रहो। बोले ठीक है लाला, ध्यान रखना, झगड़ा नहीं करना, शांति से घूम घाम के आ जाना। ठीक है। बाबा से अनुमति ले लिया, कृष्ण बलराम मथुरा देखने के लिए निकल पड़े। हाँ, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथा पराने भगवान कृष्ण संकर्षणान्वितः मथुरां प्राविशद् गोपैर्दिदृक्षुः परिवारितः। द्रष्टुमिक्षु ददृक्षु, देखने की इच्छा से
भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ मथुरा में प्रवेश करते। मथुरा को बहुत सुंदर ढंग से सजाया हुआ था। हाँ, सोने चांदी से महाराज बंधनवार बनाए हुए थे, चांदी के कलश रखे हुए थे, दीपक प्रज्वलित थे, चौके बनाई हुई थी, बंधनवार लगे हुए थे, राजमार्गों के सुगंधित जल से छिड़काव किया गया था। मथुरा को देखते हुए कृष्ण बलराम ग्वाल बालों के साथ चले जा रहे आगे। अब महाराज वहां पर जब देवियों ने देखा, यज्ञ पत्नियों ने, देवियों ने, भगवान आगे जा रहे हैं, सब देवियां, मथुरा के देवियां छोड़ करके महाराज अपने अपने घरों को, काम को, जो बड़ी बूढ़ी देवियां थी वो तो दरवाजों से आगे आके खड़ी हो गई, दरवाजे के बाहर, और जो बहुएं थी घरों की वो महाराज महलों की छतों पे चली गई, टेरेस पे, क्योंकि उस समय घूंघट प्रथा थी। बहुओं को सब जगह जाना मना था। अब उधर क्या हुआ, एक बहू भगवान कृष्ण के इतने प्रेमी थी, वो भूल गई कि मेरे को ऊपर से जाके दर्शन करना है। वो सासू के साथ नीचे से ही दर्शन करने लग गई, उसको भूल गया, इतना भाव था। सासू ने देखा सबकी बहुएं तो ऊपर से दर्शन कर रही है, नीचे से कर रही, मेरी बदनामी होगी। सासू उसको बार बार बोलती है, बहू ऊपर से जा, ऊपर से जा, ऊपर से जा। अब बहू दर्शन में इतना आनंद में डूबी हुई थी कि उसको सुनाई नहीं दे रहा। सासू ने एक धक्का दिया, सुनती नहीं है। हरी बहू तो बावरी, लाज न आवे तोय, बदन काढ़ी ठाढ़ी भई, काह कहे सब मोय। मुख खोल के खड़ी है, सब मेरी बदनामी करेंगे, किसकी बहू खड़ी है यहाँ। ओ बहू ने देखा है सासू न तो दर्शन कर रही है, न मेरे को करने दे रही है। बड़ी कृष्ण प्रेमी थी, इतना भावपूर्ण जवाब दिया सासू को। बहू कहती है, कछु दोष नहीं सासू जी, नाम न धरी है कोई। सासू जी आप निश्चिंत हो जाओ, आपको कोई बदनाम नहीं करेगा। अरे तुमको देखेंगे तो मेरी तो बदनामी होगी। बोले देखेंगे तब ना बदनामी होगी। अरे तू बाहर खड़ी है तो कैसे नहीं देखेंगे। इतना सुंदर जवाब दिया, कछु दोष नहीं सासू जी, नाम न धरी है कोई, नंद नंदन को छाड़ के कौन ने रखी है मोय। आज श्री कृष्ण को छोड़ के कौन दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो मेरी तरफ देखेगा। मेरे को लगता है सासू जी एक तुम ही ऐसी हो जो कृष्ण को छोड़ के मेरे को देख रही हो। हाँ, ये सासू की भी बड़ी समस्या ही होती है नहीं। हाँ। एक दिल्ली में एक वक्ता बड़े विनोदी थे, मेरे को मिले 8-10 साल पहले की बात है। मेरे को बोले कि स्वामी जी सासू का अर्थ जानते हो। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता हूँ, मेरे पास है भी नहीं सासू। हाँ। तो बोले मैं बताऊं। मैंने कहा बता दो। बोले जो बहू को सांस ना आने देवे उसका नाम। हाँ, सब ऐसी नहीं होती है, कुछ कुछ होती भी है महाराज। हाँ, बिना कारण। हाँ, पूज्य रोटी राम बाबू सुनाते थे, बोले एक महात्मा कहीं भिक्षा मांगने गए, सासू गई थी नदी में स्नान करने। बहू ने कहा महाराज अभी भिक्षा तैयार नहीं, 1 घंटे में आइएगा। वो परिचित थे, रास्ते में सासू जी मिल गई। महाराज कहाँ गए थे। बोले तुम्हारे घर गए थे भिक्षा लेने के लिए। तो फिर क्या हुआ। बोले बहू कह रही अभी तैयार नहीं, 1 घंटे में आना, तो बाद में आ जाओ। बोले बहू ने ऐसे कैसे कहा, तैयार है चलो। ले आई। अब महाराज फिर अंदर गई, फिर बाहर आई। बोले महाराज आधा घंटे में आइएगा। अरे तो मेरे को क्यों ले आई, मैं तो पहले ही बता रहा था तैयार नहीं, थोड़ी देर में आऊंगा। बोले तैयार नहीं है ये कहने का अधिकार भी मेरे को है। हाँ, ये बहू ने आपको कैसे कहा कि तैयार नहीं। महात्मा जी बोले अजीब हालत है, तुम दोनों के झगड़े में मैं लेफ्ट राइट कर रहा हूँ। हाँ? तो ये जो हालत है ना, कभी कभी ऐसी समस्याएं होती है। वो मथुरा की बहू ने कहा तुम ही एक ऐसी हो जो कृष्ण को छोड़ के मेरे को देख रही हो। आज तो सारे लोग कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, किसको पता लगेगा कि मैं यहाँ खड़ी हूँ, कौन मेरे को देखेगा। सासू जी ऐसी प्रेमी भक्त। हाँ, मथुरा में भी कृष्ण प्रेमी यज्ञ पत्नियां थी जिनको भगवान ने लौटा दिया था। हाँ, वही थी। अब महाराज भगवान और आगे बढ़े। हाँ, सबसे पहले मथुरा की देवियों ने स्वागत किया, और आगे बढ़े तो ब्राह्मणों ने स्वागत किया, और आगे बढ़े तो तीसरे नंबर पर वैश्यों ने स्वागत किया। वैश्य बड़े बुद्धिमान होते, क्योंकि कंस और कृष्ण का झगड़ा है। वो जानते हैं अगर कंस को पता लग गया कि हमने कृष्ण का सम्मान किया है तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए जब देखा 2 लोगों ने कर लिया तो तीसरे नंबर पे गए। हाँ, रिस्क नहीं लेते कभी वैश्य लोग जो है ना। एक मथुरा में एक कसेरा जी थे, कसेरा जी। वो बोले स्वामी जी जानते हो, पूज्य राम किंकर जी महाराज की कथा कराते थे, व्यास जी जानते।
तो एक बार मैं बैठा था, वहीं कथा हो रही थी महाराज जी की, महाराज जी जाने वाले थे प्रवचन, मैं भी बैठा था। तो कशेरा जी बड़े विनोदी भी थे। तो बोले स्वामी जी जानते हो बनिया का अर्थ क्या होता है? मैंने कहा नहीं। बोले जो अपनी बात हमेशा बना ही ले उसका नाम बनिया होता है। जो बिगड़ने ना दे, हाँ किसी भी तरह से अपनी बात बना ले। वैश्य लोग तीसरे नंबर पे आए सम्मान करने के लिए। अब भगवान और आगे बढ़े, वहां पर देखा क्या? बोले देखा कि एक महाराज बड़े सुंदर सुंदर रेशमी कपड़े 7-8 गाड़ियों में जा रहे। ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया ये कपड़े किसके हैं? बोले अपने मामा के हैं। हाँ जो मामा सोने का रथ भेजा था उसी के। अरे बड़े सुंदर कपड़े हैं और बहुत ज्यादा हैं। कन्हैया ने कहा चाहिए क्या तुमको? बोले हाँ मिल जाए तो अच्छा है। कन्हैया ने उसको कहा रजक को, यहाँ पर लिखा है रजकम कंचिदायांतम रंगकारम गदाग्रजः दृष्ट्वा याचत वासांसि धौतान अति उत्तमानि च। अरे रजक बहुत सारे कपड़े हैं, थोड़े से कपड़े हमारे ग्वाल बालों को दे दो। रजक ने कहा कौन हो तुम? और ये राजा कंस के कपड़े मांगने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? श्री कृष्ण ने कहा राजा कंस हमारा मामा है। हाँ उसने सोने का रथ भेज के हमको बुलाया है, हम उनके भांजे हैं, हमारा अधिकार है। रजक ने कहा देखने से तो तुम लग नहीं रहे हो, नित्यम गिरी बने चराहा। हाँ जंगली पहाड़ी लोगों जैसे दिखाई दे रहे हो। कहाँ मामा कंस, कहाँ तुम? हाँ कहीं से नहीं लग रहा हो कि तुम उसके भांजे हो। दोबारा मत मांगना, हाँ नहीं तो मार पड़ेगी तुम्हारे ऊपर। श्री कृष्ण ने सोचा कि राम अवतार में भी इसने बड़ी तकलीफ दिया जानकी जी को कलंक लगा के, और ये फिर मिल गया कृष्ण अवतार में। हाँ भविष्य में तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं, एक थप्पड़ जो मारा, हाँ, इतना जोर से नहीं मारा भाई। हाँ ये हमारे संगीत वाले भी ना बड़ा जोर से मारते हैं। हाँ एक थप्पड़ जो मारा उसका सिर धड़ से अलग होके गिर पड़ा और उसका गोविंदाय हाँ नमो नमः हो गया, चला गया भगवान के धाम को। बाकी लोग जो थे वो तो भगदड़ मच गई, भागे वहां से। अब सारा कपड़े छोड़ के भाग गए। भगवान कृष्ण ने कहा ले लो जितना चाहिए। अब ग्वाल बालों ने ले तो लिया, लेकिन अब साइज की समस्या। कंस का शरीर बड़ा, ग्वाल बालों का छोटा। एक वहां पर दर्जी था जो महाराज कपड़ों की सिलाई का काम करता था, उसने सबको बुलाया, सबका नाप लिया और कपड़े काट करके सिलाई कर दिया। और रंग के साथ जो गोरे थे उनको महाराज नीलांबर पहना दिया, जो सांवरे थे उनको पीतांबर पहना दिया। हाँ मैचिंग के साथ, पहले भी मैचिंग का लोग ध्यान रखते थे, वैसे कपड़े पहना दिया। और पहना करके हृष्ट पुष्ट महाराज खाए हुए बड़े सुंदर लगने लग गए। हाँ भगवान ने कहा दर्जी से कुछ मांग लो। बोले प्रभु जीवन भर तो मजदूरी किया है, आज सेवा करूंगा। भगवान ने कहा या तो तुम मांग लो या तो मैं दूंगा। अब महाराज उन्होंने कहा प्रभु आपकी इच्छा। भगवान ने क्या दिया? सुखदेव जी कहते हैं तस्य प्रसन्नो भगवान प्रादात् सारूप्यमात्मनः श्रियं च परमां लोके बलैश्वर्य स्मृतेन्द्रियम्। भगवान बड़े प्रसन्न थे। क्या दिया? बोले श्लोक में इतनी संपत्ति दे दी कि अब दोबारा कपड़ा सिलाई करने की जरूरत नहीं पड़े। और बोले उसके बाद जीवन छोड़ने के बाद क्या होगा? बोले बिना प्रयास के तुमको मेरे धाम की प्राप्ति हो जाएगी, अलग से साधना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या अर्थ निकला? जीवन भर संसार का काम किया तो ज्यादा कुछ मिला नहीं, थोड़े दिन भगवान का काम किया। हाँ थोड़े दिन भगवान का काम किया, लोग भी मिला परलोक भी मिला। भगवान उसको वरदान दे के चले गए। आगे देखा महाराज एक माली था, गरीब था, पैसा नहीं था। बोले प्रभु मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्या करोगे? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, चंदन है, माला है। बोले बस इतनी तो कमी है, चंदन लगा दे, माला पहना दे। माली ने भी भगवान को चंदन लगाया, माला पहनाया। भगवान ने भी उनको भक्ति का वरदान दिया और वो भी भगवान की भक्ति को प्राप्त हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान
अथ ब्रजन राज पथे न माधव स्त्रियम गृहीतांग विलेप भाजनम। महाराज भगवान राजमार्ग से और आगे जा रहे, एक देवी को देखा। वो देवी टेढ़ी टेढ़ी थी महाराज, हाथ में कटोरा लिए कुछ लेके कहीं जा रही है। ये देवी कौन थी भाई, जानते हो आप लोग? कौन थी? कुब्जा। तो कथा तो सब आप लोग जानते ही हो। हाँ, आपको मेरे से सुनना है तो कोई बात नहीं। हाँ, मैं आगे क्या बोलूंगा आपको पता है? नहीं पता है? बता तो देते हो कौन थी वो? हाँ, कुब्जा थी। कुब्जा, ये कुब्जा कौन थी जानते हो? भगवान ने उसको पीछे से बुलाया। कुब्जा ने भगवान को नहीं देखा, भगवान ने कुब्जा को देखा। यह है कृपा की पराकाष्ठा। भगवान ने देखा और क्या कह के पुकारा मालूम है? का तुम बरोरुहु, अरे ओ सुंदरी तू कौन है? कुब्जा एक तो सुंदरी नहीं थी और कुब्जा ने श्री कृष्ण को नहीं देखा। श्री कृष्ण ने कुब्जा को पीछे से आवाज लगाई, अरे ओ सुंदरी तू कौन है? क्यों? भगवान को कृपा करनी थी। क्यों कृपा करनी थी? गौड़ी संप्रदाय के महापुरुषों ने लिखा है, ये कुब्जा पिछले जन्म की शूर्पणखा थी। शूर्पणखा ने श्री राम को प्रस्ताव किया था कि आप मेरे साथ विवाह कर ले। मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान श्री राम, विवाह संभव नहीं था, नहीं किया। लेकिन एक बार जिसने भगवान का वर्ण कर लिया वो दुनिया में नहीं जा सकता, इसलिए भगवान ने उसके नाक कान भी समाप्त कर दिए। इसने मेरा वर्ण कर लिया, अब दुनिया के मनुष्य शेष का विवाह नहीं होगा। उस जन्म में नहीं हुआ, अगले जन्म में जन्म से कुबड़ी हो गई, तो इस जन्म में भी विवाह नहीं हुआ। आज भगवान उसकी मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहते। इतने दिनों बाद यह है भगवान की कृपालुता, यह है दयालुता की पराकाष्ठा। जिसने एक बार भगवान को किसी भी भाव से वर्ण कर लिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान स्वीकृति देना चाहते हैं और पीछे से कहा, का त्वं वरोरुहु, अरे ओ सुंदरी तू कौन है? कुब्जा पीछे मुड़ के देखती, कौन है? मेरे को सुंदरी कहने वाले? मैं सुंदरी हूं ही नहीं। भगवान को पीछे देखा, श्याम सुंदर। करोड़ों कामदेव जिनके सौंदर्य को देख करके लज्जित हो जाएं, वो श्याम सुंदर पीछे खड़े। कुब्जा ने कहा, मैं कंस की दासी हूं, कंस के शरीर में अंगराग लगाने जा रही हूं, आप आदेश करें क्या करना है? श्री कृष्ण ने कहा, हमारे शरीर में लगाओगी? हाँ। वो ठाकुर जो बड़े बड़े साधकों के चंदन और अंगराग को जल्दी स्वीकार नहीं करते, वो ठाकुर कुब्जा से मांग रहे। यह है कृपा की पराकाष्ठा। हमारे शरीर में लगाओगी? कुब्जा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक श्री कृष्ण बलराम दोनों के शरीर में अंगराग लगा दिया। भगवान कृष्ण ने कुब्जा के पैर में अपना श्री चरण रखा, यहाँ पे हाथ लगाया, जोर से झटका दिया और खट से सीधी हो गई महाराज, बिल्कुल ठीक हो गई। हाँ, बिना सर्जरी के। डॉक्टर जामदार, हाँ वहाँ सर्जरी, हाँ डॉक्टर की जरूरत नहीं थी वहाँ। भगवान कृष्ण किया, हाँ बिना ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के, बिना ऑपरेशन के खट से सीधी हो गई महाराज। जब सीधी हो गई तो बड़ी सुंदर दिखाई देने लग गई। सुंदर थी लेकिन कुब्जा थी इसलिए सुंदर नहीं दिखाई देती थी। अब महाराज, हाँ कुब्जा ने भगवान से प्रार्थना की, हमारे घर चलिए। भगवान कृष्ण ने दाऊ जी की तरफ देखा, बलराम जी की तरफ। बलराम जी ने टेढ़ी नजर किया। बाबा ने कहा था ना कोई उपद्रव नहीं करना, तुमने उपद्रव शुरू कर दिया। यहाँ पहले उसको मार डाला, रजक को, कुब्जा को भी महाराज इसके घर जाने की तैयारी कर रहे हो। डांटा बलराम जी ने। भगवान मुस्कराया, अभी नहीं आऊंगा बाद में आऊंगा। बलराम जी बड़े भाई हैं। कुब्जा को भी सांत्वना दी, आगे बढ़े। अब महाराज, हाँ ब्रजेश जी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कोई शंका है आपको? नहीं शंका होगी तो बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब महाराज आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो वहां पर पूछा लोगों से, भाई कल धनुष यज्ञ है और आज हम उस धनुष का दर्शन करना चाहते हैं, जरा बता दो कहाँ रखा है। लोगों ने बता दिया। जहां तक अनुमति थी वहां तक तो पूछ के चले गए। जहां से आगे जाना मना था, लोगों ने मना किया, उनको दो दो धक्का मारा, जाकर के धनुष को उठा लिया, जोर से खींच के तोड़ डाला धनुष को, भयंकर शब्द हुआ। अब महाराज धनुष का एक एक टुकड़ा लेकर के सुरक्षा कर्मियों को मारना प्रारंभ किया। कितनों को तो मार डाला। अब महाराज कुछ घायल होके भागे। घायल होके भाग के कंस के यहाँ पहुंचे। महाराज, जो धनुष यज्ञ कल होने वाला था वो तो आज ही हो गया। अरे मूर्खो, तुमको सुरक्षा में रखा था, आज कैसे हो गया? वो तो कल होना था।
तुम वहां क्या कर रहे थे? सुरक्षा कर्मियों ने कहा हम भाग के नहीं आते तो आपको कोई सूचना देने वाला नहीं बचता। हाँ, जो नहीं भागे वो तो गए। कहाँ गए? बोले गए ऊपर। ऊपर समझ गए? हाँ, कई लोग कहते हैं कि ऊपर गए। क्या जरूरी है कि ऊपर ही गए होंगे? नीचे भी जा सकते हैं। अच्छी भावना है, जो भी जाता लोग कहते ऊपर गए। कोई भी हमारे देश का कर्णधार जब जाता है तुरंत उसके नाम के साथ लग जाता है स्वर्गीय। जो पब्लिक का पैसा खाया है, करप्शन किया है, गरीबों का, हाँ, मेहनत का पैसा जो करप्शन करके खा के बैठा है, क्या आप भरोसा करते हैं स्वर्ग गया होगा? वो स्पेशल नरक बनता है उसके लिए, स्पेशल। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है भागवत में, 28 तरह के। हाँ, ध्यान से सुन लेना। जो किसी की हिंसा करता है उसके लिए अलग नरक है, जो किसी का पैसा खाता है उसके लिए अलग नरक है, और जो नर्मदा जी के नाम का पैसा खाता है वो तो नर्मदा जी के किनारे का सुअर इसी जन्म में बनता है। हाँ, लिखा हुआ है। इसलिए सावधान रहना नर्मदा जी के नाम पे। हाँ, नर्मदा जी के नाम पे पैसा निकालो तो नर्मदा जी में लगाना। हाँ, नहीं तो नर्मदा जी किनारे का सर्प या सुअर ही बनेगा। हाँ, इसलिए सावधान रहना। आप लोग गंभीर मत हो क्योंकि आप उस क्षेत्र में नहीं हो। हाँ, जो उसका पैसा का, तो ये मैं कह रहा था, तुरंत स्वर्गीय लग जाता है। स्वर्गीय, वो स्वर्गीय ईमानदार होंगे तो जरूर जाएंगे, स्वर्ग नहीं हो तो वैकुंठ भी जाएंगे। हमारे मोदी जी जैसे अगर कोई होंगे तो, बाकी तो भगवान मालिक। हाँ, बाकी का भगवान मालिक। आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये मंच नहीं है तो प्रसंग आ गया, तो कहते हैं महाराज ऊपर चले गए। बाकी तो कंस बड़ा नाराज हुआ। अब महाराज इधर कृष्ण बलराम तो नगर देख के उपद्रव थोड़ा बहुत करके बाबा के पास आ गए। बाबा ने कहा कन्हैया नगर देखा है? बोले देखा है। कैसा सजा? बहुत सुंदर सजा, सोना चांदी सुगंधित जल, पूरा नगर सजाया गया है। किसी से कोई झगड़ा तो नहीं किया है? ना बाबा, हाँ, कोई झगड़ा नहीं किया। इतना ढिठाई से झूठ बोलते थे, लगता था सच बोल रहे। हाँ, प्रैक्टिस थी रोज की। जो रोज झूठ बोलता है ना, उसका झूठ जल्दी आदमी पकड़ नहीं सकता है, और जो कभी नहीं बोलता अगर वो बोल गया वो तुरंत पकड़ जाएगा। हाँ, या तो उसकी जबान लड़खड़ा जाएगी, या शरीर कांपेगा, या नर्वस हो जाएगा। हाँ, जिसको प्रैक्टिस होती है वो नहीं पकड़ जाता। भगवान कृष्ण ने कहा ना बाबा, कोई किसी को नहीं मारा, कितने लोगों को तो मार के आए थे। और प्रमाण के लिए क्या कह दिया? बाबा अगर मेरी बात पे पूरा भरोसा नहीं तो इन ग्वाल वालों से पूछ लो। ग्वाल बाल कहाँ उनके खिलाफ बोलने वाले? ग्वाल बाल तो उन्हीं की टीम के। अब महाराज रात्रि में महाराज खीर बनाई गई, खा के सब लोग सो गए। कंस को तो रात में नींद आई नहीं। नींद आते हैं तो दुष्स्वप्न आते हैं, फिर जग जाता है भय के कारण। बड़े बड़े दुष्स्वप्न आते हैं। हाँ, अपने शरीर में अदर्शनम स्वशिरसः, ऐसा स्वप्न किसी को आवे तो सावधान हो जाना, कोई दुर्घटना घटने वाली है। स्वप्न में अपने शरीर में अपना सिर दिखाई ना दे, समझ लेना कोई दुर्घटना होने वाली है। हाँ, स्वप्न में महाराज प्रेत को हृदय से लगा रहे हो, समझ लेना मौत आने वाली है। छिद्र प्रतीतिश छायायाम, अपनी शरीर की छाया में छेद दिखाई देने लग जाए, समझ लेना गड़बड़ है मामला। वृक्ष में सोने के फल दिखाई देने लग जाए। लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं बातें। कथा से ज्यादा सावधान सुन रहे। हाँ, वही स्वामी जी भी मार्क कर रहे थे। हाँ, ये सुनते ही इतने सावधान हो गए। मैं कमाल है भैया। भविष्य जानने के लिए मेरे को लगता है मेरे को ज्योतिष सीखना ही पड़ेगा। ये तो गुरु जी ने मना कर रखा। हाँ, और ये सही लिखा है। हाँ, स्वप्ने प्रेत परिश्वंगा खरयानम। हाँ, स्वप्न में अगर गधे की सवारी आप कर रहे हो, सोच लेना मामला गड़बड़ है। हाँ, ये सब लिखा हुआ है। तो इसलिए अगर ऐसा स्वप्न किसको दिखाई दे रहा था, सारे शरीर में तेल लगाया हुआ हो, ये स्वप्न हो तो भी खराब है। ये महाराज कंस को स्वप्न दिखाई दे रहे, और वो जानता था स्वप्न फल, वो घबरा के जग जाता है, ये क्या होने वाला है। रात्रि भर सो नहीं सका, भगवान का विरोधी सो कैसे सकेगा। प्रातः काल हो गया, अखाड़े में धुंध भी बजने लग गई। अब महाराज नंद बाबा ने कहा चलो कन्हैया, समय हो गया धनुष यज्ञ का। कन्हैया तो बताए नहीं थे कि धनुष यज्ञ हम कराए। बाबा बोले धनुष यज्ञ का समय हो गया, चलो
कन्हैया बोले आप बाबा आगे चलो, हम आते हैं। उनको तो मालूम था धनुष्य के कलई हो गया। बाबा को आगे भेज दिया। बाबा को बड़ा सुंदर सिंहासन दिया गया। श्री कृष्ण बलराम पीछे से जाते हैं ग्वाल बालों के साथ। कुबलिया पीड़ हाथी को दरवाजे पर लगाया गया था। 10,000 हाथियों की ताकत कंस ने लगाया था दोनों बच्चों को आते ही मार डालना। कुबलिया पीड़ हाथी को जा करते जाते ही ललकारम बष्टाम बष्ट मार्गम न उदीह पक्रम माचिरम, हे महावत हाथी को हटा लेने तुम दोनों को यमलोक पहुंचा दूंगा। अब महावत भी शराब पिए था, हाथी को भी शराब पिला रखा। एक अंकुश मारा, हाथी दौड़ा कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण ने एक मुक्का मारा उसके मस्तक पर हाथी के, हमारा भयंकर मुक्का भगवान का मुक्का लगा, हाथी को चिघाड़ने लग गया। और भगवान कहाँ गए मालूम है आपको? इतने नटखट थे, इतने शरारती, हाथी के चारों पैरों के बीच में पेट के नीचे जाके खड़े हो गए। हाथी विशाल, ये 11.5 साल, हाथी के पेट के नीचे खड़े हैं चारों पैरों के बीच से। अब हाथी घूम घूम के चारों तरफ देख रहा है कि मार के गए कहाँ, अब कहीं गए हो तो दिखे, उसी के नीचे छिपे हुए। इतने शरारती थे। थोड़ी देर के बाद हाथी के दोनों पैरों के पीछे से निकले, हाथी की पूंछ पकड़ा और खींचते हुए ले गए। खींच खींच करके उसको गिरा करके पटक दिया। दोनों दांत उसके निकाल लिए। दोनों दांतों से हाथी और महावत को मार मार करके गोविंदाय नमो नमः कर दिया। ताली भी ठीक से बजाओ ना। दोनों गए भगवान के धाम को। अब एक एक दांत कंधे पे रख लिए, वो शोभा। शरीर में रक्त की बूंदे हैं, एक एक हाथी दांत कंधे पे रखे हुए हैं। प्रवेश किए अखाड़े में, जिसकी जैसी भावना थी। महात्माओं ने देखा साक्षात परब्रह्म परमात्मा आ गई। विष्णुवंशियों ने देखा उनके परिवार के आ गए। गोपियों ने ग्वाल बालों ने देखा उनके अपने आ गए। कंस ने देखा उनका काल आ गया। पहलवानों ने देखा वज्र आ गया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी। भगवान प्रवेश किए। अब महाराज इधर चारूण ने भगवान से कहा, श्री कृष्ण तुमको मेरे साथ कुश्ती लड़ना है। और बलराम जी को मुष्टिक के साथ श्री कृष्ण ने कहा क्यों? बोले अरे श्री मामा कंस को प्रसन्न करना है ना, ये आयोजन इसीलिए, उनकी खुशी के लिए। कन्हैया ने कहा खुशी करना है तो बराबर वालों को लड़ना चाहिए। तुम 40 साल का, मैं 11 साल का, इस कुश्ती से कौन खुश होगा? ये तो अन्याय है। चारूण ने कहा तुमको मेरे से ही लड़ना होगा, तुम कोई बच्चे नहीं हो, बड़े भारी योद्धा हो, कितने लोगों को कल से मारा, हमारे पास सारी सूचना है, तुमको मेरे से ही लड़ना होगा। तो बोले ऐसे बोलो ना कि तुम झगड़े के लिए खड़े हो। महाराज चारूण से कृष्ण भिड़ गए, बलराम जी मुष्टिक से भिड़ गए, नंद बाबा कांपने लग गए। ये तो अन्याय हो रहा है, धनुष यज्ञ कहाँ हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा ज्यादा विलंब करूंगा तो बाबा घबरा जाएंगे। चारूण को दोनों हाथ से ऊपर उठा लिया, आकाश में घुमाया। इसको बोलते एरोप्लेन दांव, जो दारा सिंह लगाता था। दोनों हाथ से ऊपर, यहाँ 2 पहलवान बैठे कथा सुन रहे, तो जानते होंगे। दोनों हाथों से ऊपर उठा करके आकाश में घुमाया और जमीन पर अखाड़े में दे पटका महाराज चारूण का। गोविंदाय नमो नमः हो गया। मुष्टिक को बलराम जी ने एक थप्पड़ मारा, खून की उल्टी करता हुआ अखाड़े में गिर पड़ा, उसका भी गोविंदाय नमो नमः। शल तोशल इत्यादि सब भगदड़ मच गई अखाड़े। बाकी पहलवान भाग गए। अब बाजे वाले बाजे बजा रहे, खूब जोर जोर से बाजे बजा रहे। कंस कहता है मूर्खो बाजे बंद करो। बाजे वालों ने कहा हमको आपने बुलाया था, जब कुश्ती में आनंद आवे तो बाजे बजाना। इतना आनंद आ रहा, भगदड़ मची हुई पहलवानों में। महाराज कंस ने कहा मूर्खो मेरे पहलवान मर गए, तुमको आनंद आ रहा, बंद करो। बाजे बंद करा दिया। उसने आदेश दिया अगर मेरी बात कोई सुनने वाला है, कृष्ण बलराम को मथुरा से बाहर निकाल दो, नंद को जेल में डाल दो, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत धोखा किया है। कोई सुनने वाला तो था नहीं। भगवान कृष्ण ने देखा मामा का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, चलो पहले मिल लें। बढ़े महाराज कंस के मंच की ओर। मंडलेश्वर मध्यस्थ, क्यों ब्रजेश जी? मंडलेश्वरों के बीच में बैठा था, क्या कहा जाएगा? नहीं बोलेंगे लोग नाराज हो जाएंगे। मंडलेश्वर मध्यस्था भागवत में लिखा है। सब वहाँ मंडलेश्वर मतलब राजा है। अलग अलग मंडल के जो ईश्वर थे, राजा थे,
सबसे ऊंचा मंच कंस का बना हुआ था, इतना ऊंचा कि श्री कृष्ण पहुंचे नहीं। लेकिन जिन्होंने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया, उनके लिए मंच में पहुंचना कोई आश्चर्य नहीं था। छलांग लगाई और कंस के मंच में पहुंच गए। जैसे पहुंचे, कंस घबराया और तलवार दिखाने लग गया खड़ा होके। भगवान कृष्ण ने पहले व्यंग किया, अरे मामा, इतने प्रेम से तूने बुलाया, सोने का रथ भेजा, आदमी भेजा, मैं माखन मिश्री दही सब लेके तेरे लिए आया, तो मेरे को तलवार क्यों दिखा रहा है? मैं तो मिलने आया हूँ। अब महाराज जो तो कांप रहा है डर के कारण, तलवार घुमा रहा है। भगवान कृष्ण ने उसका हाथ पकड़ के तलवार छीन के फेंक दी, गला पकड़ लिया, मुकुट उतार करके नीचे जमीन में फेंक दिया, बाल पकड़ लिए, मूर्ख कहीं का, मौत से बचने के लिए तूने मेरे से पहले 6 भाइयों को मार डाला, माता पिता को जेल में डाल रखा है, मेरे माता पिता को जेल में डाल रखा, अपने पिता को जेल में डाल रखा है, लेकिन देख मैं तेरा काल आज तेरे सामने खड़ा हूं, जो भी कर सकता है कर ले, अब तू बचने वाला। भगवान कृष्ण ने बाल पकड़ के मामा कंस को ऊपर उठा लिया और उठा करके अखाड़े में दे पटका। महाराज भयंकर आवाज हुई, भगवान स्वयं कूद पड़े और मामा कंस का गोविंदा नमो नमः हो गया। प्रेम से ताली बजाओ। हाँ अब महाराज भगवान जब उसके ऊपर कूद पड़े तो उसका काम पूरा हो गया। नंद बाबा मंच में बैठे बैठे कांप रहे। क्यों? अरे कन्हैया ने मामा को उठा के नीचे पटक दिया, अगर ये जीवित बच गया तो कन्हैया को बहुत मारेगा। नंद बाबा तो जानते नहीं कि भगवान है। वो देखे कि नंद बाबा परेशान हो रहे, भगवान कृष्ण ने कंस के बाल पकड़े और अखाड़े में खींचना प्रारंभ किया। खींच खींच करके बाबा को दिखा दिया, बाबा आप निश्चिंत हो जाओ, मामा कंस अब इस दुनिया में नहीं रहा है। तब नंद बाबा को राहत मिली। अब महाराज कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, वो दोनों रो रही हैं और रोने में जो शब्द प्रयोग है, हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ, हे धर्मज्ञ, हाँ हे प्रजावत्सल। हाँ क्या कंस में विशेषण थे क्या? हाँ प्रजावत्सल था, प्रजा बड़ी सुखी थी क्या? लेकिन अब उनकी पत्नियां हैं तो उनको तो बोलना ही चाहिए। रो रही हैं, आपके जाने से सारी दुनिया अनाथ हो गई। भगवान कृष्ण भी अपनी मामियों के पास जाकर के बैठ के रोने लग गए। बहुत नटखट थे महाराज। हाँ मामियों के पास जाके रोने लग गए। हाँ और मिश्राश्रु तो ही हैं, हाँ आंसू निकालने में उनको ज्यादा देर तो लगती नहीं थी। भगवान कृष्ण भी आंसू बहाने लग गए। अरे मामी जी, बड़ा दुखद घटना हो गई। मामा कंस ने हमको सोने का रथ भेजा, इतना प्रेम से बुलाया, हम लोग इतनी सारी सामग्री लेके यज्ञ में शामिल होने आए थे। मैं तो मंच पे गया था मामा को गले लगाने के लिए, ये मंच बनाने वालों ने कुछ गड़बड़ किया, हम दोनों गले मिल रहे थे, मंच टूट गया, हम दोनों ही गिरे नीचे। गिरे तो दोनों ही थे, गिरे थे या गिराए थे जो भी था, दोनों ही गिरे नीचे, लेकिन मामा का हार्ट फेल हो गया। डॉक्टर जामदार वहां थे नहीं, बचाता कौन? मामा का हार्ट फेल हो गया। अब क्या करें, रो रहे हैं, मामियों के पास बैठ के रो रहे हैं। अब महाराज वो तो जानती थी मारा इसी ने और नटखट है, नाटक कर रहा है। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया कंस का और अपने पिता जरासंध के यहाँ चली गई। जानती हैं जहाँ ये आ गया अब यहाँ रहने लायक, मथुरा से चली गई अपने पीहर। इधर भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव को महाराज कारागार से मुक्त किया, उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। उनके चरणों में प्रणाम करना चाहते थे लेकिन प्रणाम नहीं करने दिया। देवकी वसुदेव ने हृदय से लगा लिया, 1 घंटे तक हृदय से लगा कर रोते रहे। अब कल्पना करें उस माता पिता के, वो माता पिता नहीं, भगवान के माता पिता, जिनके यहाँ भगवान ने अवतार लिया, लेकिन अवतार लेने के बाद आज 11वें साल में भगवान से मिलना हो रहा है। भगवान से मिल नहीं सके। पुत्र बन के आए भगवान जिनके, वो नहीं मिल सके 11 साल तक अपने पुत्र से। आज अश्रुपात कर रहे हैं कन्हैया को हृदय से लगा करके। भगवान कृष्ण ने सबको सांत्वना दी, आप चिंता मत करो, अब मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उग्रसेन को राज्य में अभिषिक्त किया, मथुरा से जितने लोग भाग गए थे सबको वापस बुलाया और बड़े प्रेम से मथुरा का साम्राज्य चलने लग गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान कृष्ण का 11 वर्ष में
यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। क्यों? ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता है, हाँ, क्षत्रिय का 11 वर्ष में होता है, वैश्य का 12 वर्ष में होता है, नियम है। 11 वर्ष के हो गए, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद विद्याध्ययन के लिए गए। हाँ देखो, विद्याध्ययन के लिए कहाँ आए थे भगवान कृष्ण? कहाँ आए थे मालूम है? उज्जैन में। हाँ, ये विद्या, मध्य प्रदेश विद्या का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कोई ठीक मिला नहीं उनको पढ़ाने वाला। भगवान शंकराचार्य जी दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश में आए, भगवान कृष्ण मथुरा से यहाँ पर आए। हाँ, उज्जैन में ये विद्या का क्षेत्र है, ये नर्मदा जी का किनारा, माँ नर्मदा जी की तपस्या का क्षेत्र है ये है मध्य प्रदेश हमारा। हाँ, भगवान कृष्ण उज्जैन आए, सांदीपनी गुरु के यहाँ 64 दिनों में 64 विद्याओं का अध्ययन किया। दक्षिणा के रूप में उनके मृत पुत्र को जीवित करके दिया और उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विद्या हमेशा तुमको स्मृत बनी रहेगी। यही गुरु का आदेश जब मिलता है आशीर्वाद, तो विद्या समय पर काम आती है। हाँ, विद्या स्मृत रहती है, हाँ, स्मरण में रहती है। अब भगवान जब मथुरा आ गए, मथुरा आने के बाद भगवान को अब पुरानी यादें आने लग गई। किनकी याद? वृंदावन की याद, गोपियों की याद, ग्वाल बालों की याद, यशोदा मैया की याद। 3 लोगों को वचन दिया है, अगर आप ध्यान देंगे, 3 लोगों को वचन दिया था कि मैं आऊंगा। गोपियों को वचन दिया था, अक्रूर जी को वचन दिया था, कुब्जा को वचन दिया था। 2 लोग मथुरा में ही है और एक वृंदावन में है। अगर ऐसा होता कि भाई जो मथुरा में पहले उनसे मिल लो, तो भगवान कुब्जा और अक्रूर से पहले मिल लेते। नहीं, कुब्जा और अक्रूर का प्रेम अलग ढंग का है, लेकिन ब्रजवासियों का प्रेम अलग ढंग का है, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। भगवान मथुरा में रह करके ब्रजवासियों की याद करके अश्रुपात करते थे। एक दिन उद्धव जी ने देख लिया। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया, ब्रज में तुम क्या कोई कष्ट है? ये अश्रुपात आप क्यों करते, क्यों रो रहे? उद्धव जी ने देख ही लिया तो कन्हैया ने कहा, उद्धव, मेरे को ब्रज की याद आती है, उन गोपियों की, वो नंद यशोदा की, जो मेरे बिना एक क्षण जीवित नहीं रहते थे। आज इतने महीने व्यतीत हो गए। अगर उधर ब्रजवासी भगवान की ये है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, उधर ब्रजवासी भगवान की याद करके रोते थे, इधर भगवान ब्रजवासियों की याद करके रोते थे। दोनों तरफ से वैसा ही दृश्य था। भगवान ने उद्धव को कहा, मेरे वस्त्र पहनो और तुम जाओ वृंदावन, अपना संदेश देकर के, मेरा समाचार देकर के उनके दुखों को कुछ कम कर सकते हो तो करो। उद्धव जी महाराज भगवान के वस्त्र पहन करके वृंदावन जाते हैं, रथ लेकर के। सायंकाल पहुंचे, वहां पर देखा सब व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। उद्धव जी ने किसी से पूछा, भैया नंद भवन में जाना है? एक गोप उनको लेकर के गए। नंद बाबा को पता लगा उद्धव जी आए हैं, दौड़ करके बाहर आए। उद्धव जी को हृदय से लगाया, स्नान कराया, भोजन कराया, पलंग पे बैठा दिया। नंद बाबा जहां कृष्ण की विस्मृति ही नहीं होती थी, वो विस्मृति करने का प्रयास करते हैं। हाँ, यही फर्क है। हम लोगों के यहाँ स्मृति करना पड़ता है, वहां विस्मृति करनी पड़ती थी। उन्होंने दूसरे प्रश्न पूछे। मथुरा में सब लोग ठीक है ना? देवकी वसुदेव ठीक है ना? कंस मार दिया गया तो सारे लोग ठीक हो गए। कंस के मारने की घटना जहां आती है, नंद बाबा से नहीं रहा गया और कृष्ण विषयक प्रश्न निकल ही गया। हाँ, नंद बाबा पूछते हैं, अपिस्मरति नः कृष्णः मातरं सुहृदः सखी गोपान् व्रजं चात्मनाथं गावो वृंदावनं गिरिम्। उद्धव जी, नः कृष्णा, वो हमारा कन्हैया क्या कभी हमको याद करता है? ये गायों को, ये यशोदा को, ये ब्रज के ग्वाल बाल जिनके बिना एक दिन वो नहीं रहता था, माखन के बिना एक दिन नहीं रहता था, क्या कभी इनको याद करता है? पूछ करके नंद बाबा रोने लग जाते हैं। भगवान की स्मृति में, कृष्ण की स्मृति में
यशोदा मैया भी पास में बैठी हैं, वो भी रो रही हैं। उद्धव सोचे मैं तो इनको उपदेश देने आया था, अब क्या समझाऊं इनको, मैं क्या कहूं कि याद करते हैं तो और रोएंगे, कहूंगा याद नहीं करते तो और दुखी होंगे, क्या कहूं। उद्धव जी कह बैठे श्री कृष्ण आएंगे, घबराओ नहीं। अब महाराज उद्धव जी ने एक उपाय बताया, बाबा मेरी प्रार्थना है कभी कभी आप यमुना किनारे चले जाएं, कभी कभी आप कुंजों में चले जाएं, कभी कभी गिरिराज जी चले जाएं। बाबा ने कहा उद्धव सब करके देख चुका हूं, गिरिराज जी जाता हूं तो गिरिराज धरण की लीला सामने आती है, यमुना किनारे जाता हूं तो काली दमन की लीला आ जाती है, कुंज में जाता हूं तो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। क्या ब्रज में ऐसा कोई स्थान है जो कृष्ण की विस्मृति कराता हो? स्मृति कराता है। और कठिनाई होती, क्या करूं, रोने लग गए। बहुत देर तक उद्धव ने रात्रि भर समझाया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उद्धव जी प्रातः काल यमुना स्नान के लिए जाते हैं, इधर गोपियां उठती हैं, दीप प्रज्वलित करती हैं, दधि मंथन करके माखन निकालती। क्यों? ये ब्रजवासियों का प्रेम रोज बंधनवार बनती थी, रोज चौके बनाई जाती थी, रोज माखन निकाल के रखा जाता था। क्यों? शायद कन्हैया आज आ जाए, शायद कन्हैया आज आ जाए, रोज तैयारी होती थी। ये है कृष्ण प्रेम। गोपियों ने देखा उद्धव को, रथ को देखा, पहले तो लगा अक्रूर आया है, अत्यंत रोष में आ गई। लेकिन जब उद्धव जी को देखा वेशभूषा में, वो समझ गई अक्रूर तो नहीं है, लेकिन श्री कृष्ण का कोई संदेशवाहक है। गोपियों ने कहा अच्छा विज्ञाय संदेश हरम रमापते है, लक्ष्मीपति ऐश्वर्यशाली श्री कृष्ण के संदेशवाहक हो, बताओ यहाँ ना कैसे हुआ, हम लोग तो गरीब ग्वालिन हैं, यहाँ उनका अब कौन है, यहाँ उनके माता पिता हैं, शायद तुमको वहां जाना होगा तो जाओ। उद्धव जी तो वहीं से आए थे, कुछ नहीं बोले। गोपियों ने एक ही प्रश्न किया, हमारे जीवन में एक प्रश्न है उद्धव, उसका जवाब नहीं मिल रहा है। क्या? कई तो रहितम प्रेम नहीं भवति मानुषे लोके, यदि भवति कुत्र विरहा विरहे सति को जीवति। कपट रहित प्रेम दुनिया में नहीं होता उद्धव, और अगर होता है तो वियोग नहीं होता, और ऐसे में वियोग हो जाए तो प्रेमी जीवित नहीं रहता है। ये नियम है, हमारा हृदय जानता है, हमारा प्रेम श्री कृष्ण के साथ कपट रहित है। उसके बाद भी वियोग हुआ, और वियोग होने के बाद हमारे प्राण हमारे शरीर को छोड़ के क्यों नहीं जा रहे हैं, इस प्रश्न का जवाब हमको नहीं मिल रहा है। उद्धव जी महाराज इस रास्ते पे आए नहीं थे, क्या जवाब दें? मौन हो गए, हाथ जोड़ लिया। गोपियां आगे आगे चल पड़ी, उद्धव पीछे पीछे चल पड़े। आगे जाते देखे लता कुंज में किशोरी जी अर्ध मूर्छावस्था में भावावेश में लेटी हुई कृष्ण 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 स्मरण कर रही है। उद्धव जी ने उनकी दशा देखा, उनको सामने देखा एक भौरा किशोरी जी के चरणों में आके मंडराने लग गया। किशोरी जी रोष में आ जाती है। मधुप कितव बंधो मास प्रसांगम सपत्न्याः, एक कपटी के मित्र कितव बंधो, तुम दोनों काले हो इसलिए दोनों की मित्रता हो गई है। उद्धव सब कार्य अजमाए। गोपियां कहती हैं ये जितने काले लोग होते हैं सब बहुत खतरनाक होते हैं। जितने काले लोग होते हैं, काले वर्ण के जितने लोग होते हैं बहुत खतरनाक है। ये भौरे को देखो, जब तक पुष्प में पराग रहता है उनके पीछे लगा रहता है, पुष्प सूख जाता है लौट के कभी आता ही नहीं। ये श्री कृष्ण को देखो, जब तक गोपियों से माखन चोरी करना था पीछे पीछे घूमते थे, काम पूरा होगा लौट के आए ही नहीं। काले रंग के लोगों से हम बहुत डरते हैं, बहुत कपटी होते हैं लोग, भाग जाओ यहाँ से। महाराज भौरा क्या बोले? भौरे ने मानो कहा तुमको लगते हैं कि श्री कृष्ण कपटी हैं, हमको तो नहीं लगते, हमको तो लगते हैं बहुत अच्छे हैं। क्या आपके अलावा और भी कोई प्रमाण है आपके पास जिनको उन्होंने धोखा दिया हो? किशोरी जी ने कहा प्रमाण पूछते हो, कितने प्रमाण दूं और किस युग का दूं? सतयुग में उन्होंने वामन बन करके बलि के साथ धोखा किया, वही थे ना। त्रेता में उन्होंने राम बन करके बाली के साथ धोखा किया, और द्वापर में कृष्ण बन करके हमारे साथ धोखा किया, और कलयुग में कृष्ण बन करके इनके साथ धोखा किया। ये भी बैठे, शिव भक्त थे अब कृष्ण भक्त हो गए। अब बाद में इनको पता लगेगा जब रुलाएंगे इनको।
चारों युग में धोखा, उनका काम ही धोखा देना है। एक उधर बैठे, हाँ, अभी हंस रहे हो, बाद में रोगे, इसलिए हम दूर रहते हैं उनसे। हाँ, राम जी हमारी रक्षा करते, उनसे दूर रखने में। हाँ हाँ, गोरे के भगत हो जब तक बचे रहो। हाँ, शिव जी आपके गोरे हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये महाराज, हाँ, हर युग में इनका काम ही है धोखा देना। नारद जी ने तो यही कहा था, जो आपका जितना प्रेमी है उसको उतना ही धोखा देते हो, आपका काम ही वो हो गया है। हाँ, अब मैं तुमको शाप दूंगा। जब उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक बात है, मान गया कि वो धोखेबाज हैं, लेकिन अगर उतने धोखेबाज हैं तो आप उनको इतना याद क्यों करती हो, भुला दो तो सुखी हो जाओगी, शांत हो जाओगी। किशोरी जी ने कहा यही तो मेरी समस्या है, मैं जानती हूँ कि भुला देने से शांति मिलेगी, लेकिन मैं चाह करके भी कृष्ण को अपने हृदय से बाहर निकाल ही नहीं सकती हूँ, यही मेरी समस्या है। अब महाराज रोने लग गई किशोरी जी। उद्धव जी समझ गए, चरणों में साष्टांग लेट गए। उन्होंने कहा मेरे को जवाब मिल गया, अगर तुम्हारा जीवन नहीं होता, जीवन चला जाता, तो उद्धव जैसे ज्ञानियों की प्रेम की शिक्षा कहाँ से मिलती। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ने गोपियों को जीवन को सुरक्षित रखा हुआ है। उद्धव जी बहुत दिन रहे, आए थे संदेश देने और संदेश लेकर वापस जाने के लिए। उवास कतचिन माशान, यहाँ पर जीव गोस्वामी जी महाराज लिखते उवास 10 माशान, 10 महीने वृंदावन में रुक गए उद्धव जी महाराज। उद्धव जी का ज्ञान वहां पर गुदड़ी बन गया। ज्ञान गुदड़ी स्थान अभी भी है, शास्त्र ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं, शास्त्र ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान तो उनको बाद में 11वें स्कंद में हुआ, विद्यानिवृत्ति के बाद। उनका जो पांडित्य था वो भगवत प्रेम के सामने विफल हो गया, असफल हो गया। उद्धव जी महाराज 10 महीने वहां रहे। अंत में जाने के पहले उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर मेरे को अगला जन्म देना तो वृंदावन में दे देना, कोई लता बना देना, वृक्ष बना देना, ब्रजवासियों के चरणों की धूल पड़ जाए तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा, कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ऐसी प्रार्थना करके वहां से गए। भगवान कृष्ण से थोड़ा नाराज हो गए उद्धव जी मथुरा जा करके। मैं तो सोचता था कि आप बड़े दयालु हैं, लेकिन आप बड़े कठोर हैं। क्यों? वो लोग इतने व्याकुल हैं, आप ना उनको बुलाते हैं ना यहाँ से जाते हैं। अब महाराज भगवान कृष्ण ने कृपा की, उन्होंने कहा मेरे शरीर को ध्यान से देखो। उद्धव जी ने भगवान के शरीर को ध्यान से देखा, एक एक रोम में गोपियों का निवास। उद्धव जी ने कहा ये क्या है? बोले ये अंतरंग लीला है, और वृंदावन में जो तुमने देखा था वो बहिरंग लीला थी। मेरा और गोपियों का कभी वियोग नहीं होता है, हमेशा हम लोग साथ साथ रहते हैं। बहिरंग लीला में कृष्ण प्रेम दिखाने के लिए कभी कभी वियोग की लीला करते हैं। उद्धव जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने कुब्जा के घर जाकर के उनका भी इच्छा की पूर्ति की। अक्रूर के यहाँ जाकर के उनको भक्ति प्रदान किया। इस प्रकार भागवत में 10वें स्कंध का पूर्वार्ध संपूर्ण होता है। बोली भागवत भगवान की, बांके बिहारी लाल की। अब आप लोग थोड़ा भजन करो और उसके बाद भगवान की विवाह की कथा और विवाह का उत्सव लगता। बारात तो आई गई है, हाँ कथा तो ठीक ही है, वो होगी जाएगी। थोड़ा आप लोग संकीर्तन करो, उसके बाद उत्सव होगा। हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा,
हम सबकी प्यारी राधा 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 सबके प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 भक्तों की प्यारी राधा 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 संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा जय हो राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा किशोरी चरणन की रज पाऊं बैठ रहो कुंजन के कोने श्याम राधिका या रज शिव सन कादिया चचन सोरज शीशे चढ़ाऊं व्यास स्वामी की छवि मेरे खते विमल विमल जसगाऊं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा माइक ठीक करो जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा
मकरंद को वृंदावन मकरंद को मधुप करत रस पान दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हन श्याम सुजा दुल्हन श्याम सुजा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा 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 हम सबके प्यारी राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री जय हो हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 परम धन राधा 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 हम सबकी प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा हम सबसे प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा बोले बांके बिहारी लाल की प्रेम से बोलिए बोले बांके बिहारी लाल की भगवान के मथुरा निवास के समय जरासंध नाम का दैत्य या असुर, जो भी कहें, राक्षस कहें, दैत्य कहें, थोड़ा थोड़ा भेद सब में होता है, भगवान से अपनी बेटियों के वैधव्य का बदला लेने के लिए 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 17 बार आक्रमण किया। 18वीं बार जब वो आने वाला था, कालयवन नाम का एक दैत्य को नारद जी ने भेज दिया। कालयवन के
महाराज पीछे दौड़ाते हुए भगवान धौलपुर मुचकुंद गुफा में जाते हैं, कालयवन का उद्धार करके मुचकुंद जी को दर्शन देते हैं। लौट के मथुरा आते हैं तो जरासंध सेना लेके आ चुका था 18वीं बार। भगवान द्वारिका का निर्माण करते हैं समुद्र के बीच में, सारी प्रजा को द्वारिका में भेज देते हैं और फिर जरासंध से युद्ध करते हुए वहां से भी भागते हैं। मथुरा से भागते भागते पहुंच जाते हैं गुजरात। गुजरात में महाराज जो जूनागढ़ है ना, जूनागढ़, वहां चढ़ जाते हैं गिरनार में। जरासंध ने बहुत खोजा लेकिन मिले नहीं। जरासंध ने आग लगा दी गिरनार में। भगवान कृष्ण और बलराम ऐसी छलांग लगाए कि गिरनार से छलांग लगा करके सीधे द्वारिका में पहुंच गए। जरासंध सोचा कि आग में जल के मर गए होंगे। भगवान बड़े प्रेम से रहने लग जाते हैं द्वारिका में और उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवती मैया के साथ किया और भगवान का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, तुम्हारे आराध्य का प्रथम विवाह रुक्मणी जी के साथ राक्षस विधि से हुआ ऐसा सुना जाता है। अब ये थोड़ा छेड़ने की परंपरा है। जो प्रेमी होते हैं ना, भगवान के भक्त संत, एक दूसरे को छेड़ करके विनोद करते भगवान को लेकर के, जैसे हमारे स्वामी मुक्तानंद जी छेड़ते रहते हैं। सुखदेव जी जानते थे कि राक्षस विधि से नहीं हुआ लेकिन छेड़ दिया। मैंने ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ। राक्षस विधि क्या होती है, वैदिक विधि क्या होती है, गांधर्व विधि क्या होती है? वैदिक विधि माने माता पिता की अनुमति से बेटे बेटी का जो विवाह होता है, अग्नि को साक्षी दे करके सप्तपदी करा करके, उसका नाम है वैदिक विधि। माता पिता की अनुमति के बिना भी जहां वर और कन्या आपस में निश्चय करके विवाह कर लेते हैं, उसका नाम है गांधर्व विधि। और जहां बिना कन्या की इच्छा के जबरदस्ती कोई उसका अपहरण कर लेता है और बिना उसकी इच्छा के जबरदस्ती उससे विवाह कर लेता है, उसका नाम होता है राक्षस विधि। तो भगवान कृष्ण का तो राक्षस विधि से विवाह हुआ नहीं। रुक्मणी जी ने संदेशा भेजा था, उनको आमंत्रण भेजा था। सुखदेव जी इस बात को जानते थे लेकिन राजा परीक्षित को छेड़ने के लिए बोल दिया, ऐसा हमने सुना है। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता महाराज, आप विस्तार से सुनाइए, मेरे प्रभु का प्रथम विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी महाराज बोलते, राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ के राजा थे भीष्मक। उनके 5 बेटे थे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम था रुक्मणी, बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। रुक्मी भगवान कृष्ण से चिढ़ता था, जेलस रखता था और वो चिढ़ को निकालने के लिए उसने निर्णय किया, मैं अपनी बहन का विवाह ऐसे राजकुमार से करूंगा जो श्री कृष्ण का दुश्मन होगा। माने ये जो जेलस है कहाँ तक चली जाती है, बहन के भविष्य को भी नहीं देखना है, एक ही लड़के में एक ही क्वालिफिकेशन देखना है, क्या वो श्री कृष्ण का दुश्मन हुए, बस बाकी कैसा हुए कुछ देखने नहीं। मूर्खता की पराकाष्ठा। और उसने ऐसा खोज भी लिया, शिशुपाल जो भगवान कृष्ण को रोज गाली देता था, निश्चय कर दिया अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ। रुक्मणी जी को जब पता लगा अत्यंत व्यथित हुई। उन्होंने एक विरक्त और विद्वान ब्राह्मण को अपना संदेश लेकर के भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंचा दिया। वो ब्राह्मण दरबार में गया, भगवान उनको पहचानते थे, ब्राह्मण देवता आपको कोई कष्ट तो नहीं है? बोले नहीं प्रभु, मेरे कोई कष्ट नहीं है, लेकिन किसी के कष्ट का समाचार लेके ही मैं आया हूं। बताओ किसको कष्ट है? बोले यहाँ नहीं बताऊंगा, एकांत में बताऊंगा। महल में ले गए प्रभु और उन्होंने रुक्मणी जी का संदेश सुनाया। 7 श्लोकों में जो रुक्मणी जी का संदेश, बड़ा सुंदर संदेश दिया रुक्मणी जी ने। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वेश
कर्णविवरैर्हरतो गतापम् रूपं दृशां दृशिमतामखिलार्थलाभम् त्वय्याच्युता विशति चेतमपत्रपम् मे। हे प्रभु, मैंने आपको देखा नहीं है, लेकिन आपके विषय में सुना है। ये हमारी संस्कृति, हमारी सनातन परंपरा है। देखना दूसरे नंबर पर होता था, उसके सद्गुणों के विषय में जानना एक नंबर पे होता था। जीवन कैसा है, उसका कल्चर कैसा है, ये जो चमड़ी का सौंदर्य है, बाह्य सौंदर्य, इसको दूसरे नंबर पे रखा जाता था। पहले नंबर पर हृदय के सौंदर्य को रखा जाता था। ये भारतीय संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति में उल्टा है। बाहरी सौंदर्य को एक नंबर पे रखा जाता है, हृदय के सौंदर्य को कौन देखता है, कौन जानता है। महाराज रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु मैंने आपका वर्ण कर लिया है, ये जीवन आपका हो चुका है। अगर आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, परसों मैं अम्बा पूजा के लिए जाऊंगी, आप रथ लेके आ जाएं, पूजा के बाद मेरा हरण करके ले जाएं और मेरे साथ विवाह कर लें। और अगर आप ये कृपा नहीं करेंगे तो मैं अपना दूसरा निर्णय आपको सुना देती हूँ। अगर आप नहीं आए तो मैं अम्बा पूजा के बाद निकल करके अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। निर्णय सुना दिया। भगवान थोड़ा व्यथित हो गए। रात्रि में ही महाराज रथ लेकर के द्वारिका से विदर्भ के लिए प्रस्थान कर दिए। प्रातः काल पहुंच गए। बलराम जी सेना लेके पहुंच गए। इधर प्रातः काल महाराज रुक्मणी अत्यंत व्याकुल है। ब्राह्मण देवता नहीं आए, संदेश नहीं आया। बाम अंग फड़कने लग गए। उन्होंने सोचा कुछ अच्छा समाचार मिलने वाला है। तभी ब्राह्मण देवता आते हुए दिखाई दिए। क्या समाचार लाए हो? बोले समाचार नहीं लाया, द्वारिकाधीश को ही ले आया हूँ तुम्हारे लिए, यही सबसे बड़ा समाचार है। हाँ, द्वारिकाधीश भगवान आ चुके हैं, विदर्भ प्रवेश कर चुके हैं। अब रुक्मणी तो उछलने लग गई। महाराज चरणों में प्रणाम करके, हाँ बहुत महाराज उनको साष्टांग प्रणाम किया, क्यों विरक्त थे, कुछ लेते ही नहीं थे। आशीर्वाद दे के चले गए। इधर कृष्ण बलराम जब पहुंच गए तो शिशुपाल को पता लग गया। वो संदेह स्वाभाविक था। ओ सुरक्षा कर्मी बढ़ा दिए गए। दोनों जगह पूजन हो रहा है। रुक्मणी जी गणेश जी के पूजा अम्बा जी के यहाँ करेंगी, शिशुपाल के यहाँ गणपति पूजन हो रहा है, विवाह में बाधा ना पड़े। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के देवता, उनको पता है किसका काम करना और किसका काम नहीं करना। दोनों जगह गणपति पूजन हो रहा था। अब इधर भगवान ने अपना रथ सजा लिया शिशुपाल के रथ के जैसा। अंदर छिप के बैठ गए और बोले मेरा रथ ले चलो मंदिर के पास। किसी ने रोका नहीं। उन्होंने सोचा शायद शिशुपाल जा रहा है। रुक्मणी जी पूजन करके महाराज भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान शिव से, भगवती पार्वती से, अगर आप मेरी प्रार्थना से प्रसन्न हैं तो मेरे को श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो जाए। पूजन करके बाहर निकली, देखा चारों तरफ भगवान आए कि नहीं आए। भगवान तो छिपे हुए बैठे थे, दिखे नहीं। बाकी जो उनकी सेना थी, हाथियों में, घोड़ों में, रुक्मणी जी इतनी सुंदर थी, इनके सौंदर्य को देख करके आधे सैनिक बेहोश होकर गिर पड़े। भगवान ने देखा जब तक ये बेहोश हैं तब तक अपना काम करो। भगवान बाहर निकले। रुक्मणी जी से कहा देवी मैं यहाँ पे आ गया हूँ। रुक्मणी जी महाराज जैसे वहाँ से भागी, भगवान ने रथ में बैठाला और बैठाल करके जैसे गीदड़ों के मध्य से सिंह अपना हिस्सा लेके जाता है, ऐसे आराम से भगवान वहाँ से चलने लग गए। शोर मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, शोर मचा महाराज। हाँ, शिशुपाल ने सोचा लगता है हाँ रुक्मणी जी को कोई ले गया। हाँ, रथ दौड़ा करके भगवान जा रहे। सारी सेना वहां से भागी। महाराज कोई भी सेना उनका सामना नहीं कर सके। बलराम जी ने मार के सबको भगा दिया। अंत में रुक्मी प्रतिज्ञा करके जाता है, अगर अपनी बहन को मैं नहीं ला सका तो प्रवेश नहीं करूंगा नगर में। और धनुष बाण रथ लेकर के जाता है। जोर से दूर से ललकारा, कुत्र आसी स्वसार में मिशित्वा ध्वांसवद्धवि। ए मेरे बहन के चोर, खड़ा हो जा। बचपन में माखन चोरी करते थे, चीर चोरी करते थे, अब बहन की चोरी करने लग गए। खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। आओ। पास में आए तो भयंकर युद्ध हुआ। उसका धनुष तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, बाल पकड़ लिए, तलवार निकाली मारने के लिए। मूर्ख कहीं का। 5 भाइयों के बीच में एक बहन,
उस बहन का विवाह तू दुष्ट से करने जा रहा है, बहन का भविष्य नहीं देखा तो मृत्यु दंड का पात्र है, मारना चाहते हैं भगवान। रुक्मिणी जी ने चरण पकड़ लिए, प्रभु ये मृत्यु दंड के योग्य तो है, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। मेरे विवाह के समय अगर मारा जाएगा लोग कहेंगे कैसी बहन थी, बड़ा भाई मार दिया गया इसके विवाह के समय। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उसको दुपट्टे से हाथ पैर बांध के रथ में डाल दिया। बलराम जी सेना को पराजित करके आए। श्री कृष्ण पूछा सब ठीक है? बोलो बिल्कुल ठीक है। पीछे देखा रुक्मी बंधा हुआ पड़ा है, ये क्या किया? इसको छोड़ो, ये तो अपना दुश्मन है, इसको क्यों बांध के रखा है? श्री कृष्ण ने कहा दाऊ भैया विवाह तो द्वारिका में होगा, और जब द्वारिका में विवाह होगा तो विवाह की विधि के लिए साले की जरूरत पड़ेगी, ये बुलाने से आएगा नहीं। इसको जबरदस्ती बांध के ले चलेंगे, वहाँ विधि करवा लेंगे, बाद में भगा देंगे इसको वहाँ से। इतने नटखट थे, इतने नटखट थे महाराज। भगवान ने कहा तेरा बचपना अभी नहीं गया, छोड़ो इसको, कोई जबरदस्ती बांध के थोड़ा विधि कराई जाती है। रुक्मी को भगा दिया। अब उसके बाद महाराज भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के द्वारिका में आ गए। द्वारिका को खूब सजाया गया, केले के खंभे, बंधनवार, पंडित बुलाए गए। अग्नि को साक्षी दे करके सप्तपदी के माध्यम से रुक्मिणी जी का द्वारिकाधीश भगवान के साथ विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लग गया द्वारिकापुरी में। आज तो आपका गोपाल सदन भी ऐसे ही लग रहा है जैसे द्वारिकापुरी को सजाया गया हो। बाजे वाले कब से बाहर तैयार खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जानते भगवान के विवाह के बीच में एक बाबा जी पड़ गया, कथा बंद करे तब ना विवाह हो। तब हम अपने कथा को शीघ्रता से ही कर दिया, जल्दी कर दिया 10 मिनट में। कथा को विश्राम देते हैं। भगवान के विवाह का उत्सव होगा। आप लोग शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। जिनको जाना भी है, जल्दी है तो शांति से जाएं और अपने स्थान पर बैठे रहें। जिनको नहीं जाना है कोई भी अब व्यवस्था नहीं करें और भगवान के विवाह का आनंद लेंगे। बोले रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। और श्री धीरज जी पटेरिया और श्री नीरज जी पटेरिया के नेतृत्व में ठाकुर जी दूल्हा बनकर पधार रहे हैं। इसके पूर्व हम यहाँ एक छोटा सा क्रम संपन्न करवा रहे हैं। मैं आग्रह करूँगा श्रीमती सुमित्रा जी वाल्मीकि, अध्यक्ष नगर निगम, और श्री कमलेश जी अग्रवाल, MIC मेंबर, श्री राम जी शुक्ल, MIC मेंबर, श्री सुशील शुक्ला, श्री बेणीलाल पटेल, श्री रिंकू बेज, श्री सतवीर जाट एवं अन्य सभी पार्षदगण जो यहाँ पर विराजमान हैं। और साथ ही चूंकि पार्षद दल आ रहा है तो मैं पुनः नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय डॉक्टर श्रीमती स्वाति सनन जी गोडबोले को भी आमंत्रित करूंगा कि वे अपने संपूर्ण पार्षद दल के साथ आएं और संपूर्ण नगर की ओर से पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन वंदन करें। आतिशबाजी वाले थोड़ा आतिशबाजी का ध्यान रखेंगे। यहाँ लोग बहुत हैं, गाड़ियाँ लोगों की खड़ी हैं, थोड़ा सावधानी पूर्वक ही उत्सव मनाएं, जोश में होश को बनाए रखें, उसका ध्यान रखें। और कथा मंडप में विराजमान सभी लोगों से आग्रह कि आप शांतिपूर्वक विराजे रहें और विशेष रूप से अपने बहुमूल्य वस्तुओं का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि रुक्मिणी को लेने भगवान कृष्ण आ गए हैं। आपके कुछ सामान को लेने भी लोग यहाँ पर आए होंगे शायद, तो आप अपने अपने सामानों का अवश्य ध्यान रखें, अपनी अपनी बहुमूल्य वस्तुओं का, मोबाइल्स का, पर्स का, ऐसा निवेदन है।
जरा बंद, आप इसको थोड़ा बंद कर लें 5 मिनट के लिए। इस कथा मंडप में श्री बारात का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, पर बारात तो पूरी आ गई, हमारा वर पीछे रह गया है। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे वर भगवान श्री कृष्ण को आगे आने दें। हमें मालूम होता तो हम और बड़ा मंडप बना लेते हैं धीरज भैया, आपकी बारात बड़ी आ गई है। बोले रुक्मणी वल्लभ भगवान की। आप सभी बारातियों का हृदय से स्वागत है, हृदय से वंदन है। श्री धीरज जी एवं श्री नीरज जी पटेरिया के नेतृत्व में यह विशाल बारात दीक्षितपुरा से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करते हुए यहाँ पर आई है। भगवान द्वारकाधीश और देवी रुक्मणी के इस मंगल प्रसंग पर आप सभी को बहुत हार्दिक हार्दिक बधाई। आप सभी शांतिपूर्वक अपने स्थान पर बैठें, ऐसा हमारा निवेदन है। बारातियों का जो उत्साह है उसको आप यदि चाहें तो यदि संभव तो अपने अपने स्थान पर बैठने का प्रयास करें, जो जहां है वहीं बैठ जाएं, ताकि पीछे के लोगों को भी, जो बैठे हुए कथा मंडप में लोग हैं, उनको दृष्टिगोचर हो। श्रेणोयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टो वाग्गुंसस्तानो भिर्व्यासेमाहि देवाहि तञ्जदायो सतमिन्नो शरदो अन्ते देवा जतरानश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्रा पितरो भवन्ति मानो मध्यारि ऋगतायुर्गन्तोः आदितिर्द्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिर्वशान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की।
लीला में जो भी पात्र सम्मिलित हैं, उनके अतिरिक्त जो भी लोग मंच पर हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे सारे लोग मंच से नीचे उतर जाएं। दोनों मंचों से, पीछे वाले जो मंच पे जो पात्रों के अतिरिक्त लोग हैं, जो पात्र बने हुए हैं, जो लीला में भाग ले रहे हैं, उन सभी से मेरा आग्रह है कि कृपया आप सभी मंच से नीचे उतर जाएं। बैंड वादकों से निवेदन है कि वे बैंड बजाना बंद कर दें, बैंड वादन बंद करें। बोलिए रुक्मणी वल्लभ भगवान की जय। द्वारकाधीश भगवान। इसके बाद जो है संक्षेप में ओम इदं विष्णु चक्रमे द्रेधानि दधे पदम समूढ़ शिपाकु सुरेश्वा भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम गंधद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करेषुणे मे सुरेण सर्वभूतानां तामिहो श्रियां भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सर्वोपचारार्थ गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री सुखदेवस्य पूजना भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षतां समर्पयामि, नमस्करोमि। ओम अचतुर्बदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरि अभाललोचना शंभुर्भगवान् बादरायणः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वासिष्ठाय नमो नमः। बाहर जो आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी करने वालों से बार बार निवेदन है कि वे आतिशबाजी बंद कर दें। वहां पर गाड़ियां रखी हुई हैं, कोई भी दुर्घटना होने की संभावना हो सकती है। आतिशबाजी जो लोग भी कर रहे हैं वो उत्साह में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे दूसरों को असुविधा हो। कृपया ध्यान दीजिए, बाहर जो गेट पर आतिशबाजी कर रहे हैं, गाड़ियां बहुत सारी वहां पर खड़ी हुई हैं। अम्मा ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्तात् विषेमतः सुरशोभेन भावः सपुत्न्या उपमा सविष्टाः स्वतश्च जोनिम स्वतश्च विवाह। भगवते श्री सुखदेवाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। जय जय श्री राधे। हाँ, ठाकुर जी की बारात तो बहुत जोरदार आई। हमको लगता है कृष्ण भगवान उस समय भी इतने लोग साथ में लेके नहीं आए होंगे, क्योंकि वो रुक्मिणी जी को तो हरण करके लाए थे, द्वारिका में विवाह किया था। लेकिन आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ठाकुर जी के साथ आए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। और ये तो सब लोग हमारा कलर का साफा बांधे हैं, तो हमको एक आशा भी एक सब हमारे तरफ आने वाले लोग हैं सभी। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, सभी बारातियों का अभिनंदन। अब तालियों के साथ सभी लोग बारातियों का स्वागत करें। बाकी स्वागत सत्कार कथा के बाद होगा। इन लोगों का भोजन वगैरह जो भी है हमारे पटेरिया परिवार की तरफ से होगा। अब ठाकुर जी के विवाह का 1 या 2 गीत होंगे, उसका आप लोग आनंद लेंगे। और उसके बाद कथा की आरती होगी। आप लोग शांति से बैठे और विवाह गीतों का आनंद लें।